हम सबको भली बात ही पता है राधा की कृपा से कि हमारे अंदर 6 अवगुण हैं, है ना। ये 6 अवगुण क्या क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य। लेकिन ये 6 अवगुण के साथ 4 दोष भी है, 4 दोष भी है। और ये 4 दोष कौन से है? बार बार गलतियां करना, बार बार गलतियां करना, बार बार माया में गिर जाना, बार बार धोखाधड़ी करना और इंद्रिय अनियंत्रित रहना। अभी ध्यान रखिए, यहाँ पर एक निवेदन करना चाहूंगा अपने मन की शुद्धि की ईमानदारी से। अभी ये जो 4 दोष और 6 अवगुण है, इसमें से जो एक दोष जो है आपके चरणों में अभी निवेदन करा कि बार बार धोखाधड़ी करना, तो इससे अभी बचना होगा जीवात्मा को। अगर वो चाहता है उसको ईमानदार रहना पड़ेगा, अगर वो चाहता है वो शाम तक पहुँच जाए, क्योंकि यहाँ पर पुरुषार्थ जीवात्मा नहीं कर रहा, यकीन मानिए। वो बस उसको प्रतीक्षा करनी है। यहाँ पे पुरुषार्थ निरंतर मेरे शाम कर रहे हैं उसके लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके कल्याण के लिए, यकीन मानिए। देखिए उसको शाम के अनुसार चलना पड़ेगा ईमानदारी से, हाँ, छल कपट से नहीं चलेगा। तो इसलिए ये एक सिद्धांत समझिएगा कि उसको ईमानदार धोखाधड़ी से अभी बचना पड़ेगा, त्याग करनी पड़ेगी, उसको छोड़नी पड़ेगी धोखाधड़ी। तो और दूसरा तो जो आपके चरण निवेदन करा था अपनी मन की शुद्धि के लिए, ये अभी ये और एक सिद्धांत जो वर्णन करे श्री ठाकुर जी भगवदगीता में, और ये भगवदगीता का सार भी आपको भली बात ही पता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अभी देखिए, पाप और अपराध, एक होता है पाप और एक होता है अपराध। अभी देखिए, पाप से कोई जीव बच नहीं सकता, पाप से कोई जीव बच नहीं सकता मैया, क्योंकि देखिए हम सब इम्परफेक्ट है, हम परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट एकमात्र मेरे श्यामा श्याम है मैया, ही मेरे श्री ठाकुर जी, मेरे किशोरी जी, मेरी ठाकुर जी, दे आर ऑल परफेक्ट, 100% परफेक्ट, है ना। इसलिए उनका एक नाम है श्री अच्युत, जो अपने सर से कभी गिरते नहीं है। लेकिन हम देखिए 3 तत्व है, जीव तत्व, शक्ति तत्व और विष्णु तत्व या भगवान तत्व। तो जो श्यामा श्याम है ये विष्णु तत्व, ये भगवान तत्व है, और हम सब जीव तत्व है, हम सब जो है ये जीव तत्व है ना। तो इसलिए देखिए, जीव का अभी वो जन्म से गलती करता रहा है और गलती करेगा आगे भी, ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं करनी है। इसलिए श्री ठाकुर जी क्या कहते हैं यहाँ पे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, कि जो भी पाप है उसको उसकी चिंता नहीं करनी है, उसके पास सारे पाप मैं भस्म कर दूंगा चुटकी में, एक चुटकी में अनंत जन्मों के पाप भस्म कर दूंगा। हाँ, तो इतनी सामर्थ्य है एक श्यामा श्याम के नाम में, यहाँ ध्यान रखिएगा, एक श्यामा श्याम के नाम में इतनी सामर्थ्य है। हाँ, तो यकीन माने उसकी चिंता नहीं करनी है, पाप की चिंता नहीं करनी है, वो बनेंगे, हाँ, अंतिम क्षण तक बनेंगे। कब तक बनेंगे ये भी सुन लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब तक जीव प्रेम की अवस्था तक पहुंच नहीं जाता, मेरी किशोरी कृपा से, जीव जब तक प्रेम की अवस्था तक पहुंच नहीं जाता मेरी श्यामाजी की कृपा से, तब तक वो गलती करता रहेगा, मारे गिरता रहेगा, ठीक है, इंद्रिय उसकी अनियंत्रित रहेगी। हाँ, तो इसलिए उसको इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, उसको दृढ़ भरोसा धारण किए रहना है। अभी देखिए यहाँ पे अभी निवेदन करना चाहूंगा अपराध। देखिए अपराध का मतलब क्या होता है, जैसे एक शब्द आपने श्रवण करा होगा उपवास, है ना। ये मार्ग का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? उपवास। ऑलवेज, अंग्रेजी में कहूँ तो, अब अंग्रेजी समझते हैं ना मैया प्रभु जी, ऑलवेज रिमेंबर श्री कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर श्री कृष्णा, नेवर एवर फॉरगेट श्री कृष्णा। यह सिद्धांत है, यही एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है मार्ग का, कि हमेशा स्मृति बनी रहे हमारे श्यामा श्याम के चरणों की, उनकी विस्मृति ना हो, एक निमिष के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी। तो यही उद्देश्य लक्ष्य है, लेकिन इसको कहते हैं उपवास, है ना। अभी दूसरा जो शब्द आपके चरणों में निवेदन करना चाह रहा हूं मैं अपनी मन की शुद्धि के लिए श्यामा जी की कृपा से, अपराध। अपराध का मतलब होता है मतलब दूर हो जाना, रात किन से? मेरी किशोरी जी से, राधा रानी से। तो ये अपराध जब जीव करता है, ध्यान रखिए अपराध अनजाने में नहीं होते हैं, एक चीज समझिएगा, अपराध जो होते हैं वो अनजाने में नहीं होते हैं, उसके लिए प्लानिंग होती है पहले। क्षमा करिए जी, हम जा रहे हैं, अब वो टिफिन आपके पास है। अब क्यों, क्या हुआ आपको? कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। आपको कोई जाने के लिए बोल रहे हैं क्या? नहीं जाने के लिए अभी मैं कोई नहीं बोल रहा, हाँ, बोल रहे थे। अच्छा, तो वो मना कर रहे थे, कह रहे अच्छा, थे कि आप बताओ। अच्छा, खेत वाले होंगे जिनका खेत है, महाराज जी कुटिया है। लाडली राधा, हम फिर आएंगे महाराज जी। आपने निवेदन करा था कि अभी अपराध से बचना है, अपराध नहीं करना है। और ध्यान रखिए अपराध अनजाने में नहीं होते हैं, हाँ, वो जानबूझ के किए जाते हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा अधर्म है वो क्या है कि किसी का भी दिल दुखाना, है ना, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को बुरा भला बोलना, किसी की निंदा करनी, है ना, किसी के अंदर दोष अवगुण देखना। कि देखिए हम सबके अंदर 4 मायाकृत अवगुण है, हम सबके अंदर मायाकृत है, ठीक है महाराज, जो अपराध करवाते हैं जीवात्मा को, जो जीवात्मा से अपराध करवाते हैं। तो इससे बचना है महाराज। और ये 3 मायाकृत अवगुण क्या है इसको समझ लेना है। देखिए एक तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम सबके अंदर जो अवगुण हमें सामने दिख रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, वो एक्चुअली उसके अंदर नहीं है,
वो मेरे हृदय में है। क्योंकि एक सिद्धांत समझिएगा यहाँ पे, जो मेरे हृदय में है ना, मेरे भीतर मेरे मन के अंदर जो चीजें है, मुझे वो बाहर वही जो मेरे हृदय में मन में है वही बाहर मुझे प्रकाशित होगी। अगर मेरे हृदय में कूड़ा कचरा भरा हुआ है तो मुझे भी बाहर कूड़ा कचरा ही दिखने वाला है। अगर मेरे हृदय में मेरे क्षमा शाम है तो यकीन मानिए मुझे क्षमा शाम के सिवा कुछ दिखने वाला नहीं है। हाँ, अगर मेरे हृदय में क्षमा शाम है तो ही मुझे कण कण में मेरे क्षमा शाम ही दिखेंगे जी, वही प्रकाशित होंगे। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, वो जब श्यामा जी की कृपा करे तभी मुमकिन है। तो इसलिए देखिए, हमें किसी के अंदर हमें ये मार्ग, देखिए हमें ये मार्ग क्या सिखाता है, हमें दूसरा कोई है नहीं, एक्चुअली दूसरा कोई है नहीं। कण कण में कौन खेल रहा है? श्यामा शाम खेल रहा है, लीला कर रहा है। तो इसलिए ये मार्ग क्या हमें सिखाता है? हमें स्वयं को देखना है। किसको देखना है? स्वयं को देखना है। और जो ठीक करना है वो क्या ठीक करना है? स्वयं के साथ मन को ठीक करना है ना। इसलिए हमारा जो शास्त्र क्या कहता है, चेतो दर्पण मार्जनम, के निरंतर सफाई करनी है। किसकी? मन की, मन की। क्योंकि जब तक जो मन पर कचरे का जन्म बनाने तक जो अहम है, कचरा है, कूड़ा कचरा है, उसका पर्दा पड़ा हुआ है, वो जब तक हटता नहीं है पर्दा, तब तक जीव आत्मा का जो उसका स्वरूप है वो उसको प्रकाशित नहीं हो पाता है। ठीक है महाराज। तो इसलिए वो पर्दा, तो इसलिए उसको निरंतर नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए भागवत क्या 11वां स्कंद प्रमाणित करता है, श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद प्रमाणित करता है, ये जीवा हमारा जो ये मनुष्य हमें योनि जो प्राप्त हुई है, जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। तो इसका एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है जो हरि का नाम है। जैसे हमारे शंभू महादेव भोले भंडारी वर्णन करता है, उमा देवी से पार्वती से विष्णु से कैलाश में, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं हमारे शंभू महादेव। ध्यान रखिएगा महाराज, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन। क्या कह रहे हैं? सत्य हरि भजन, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो एकमात्र जो परम सत्य है वो क्या है? श्यामा शाम का नाम है ना। समझ पा रहे महाराज जी? श्यामा शाम का नाम, हरि का भजन, तो यही परम सत्य है। उसको भागवत वर्णन करता है, 11वां स्कंद वर्णन करता है। ये मनुष्य में जो प्राप्त हुई है, इसका एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य क्या है? श्यामा शाम के नाम को प्राण बनाना। क्या बनाना? प्राण बनाना। जैसे ये श्वासें चल रही है, प्राण चल रहा है, वैसे श्यामा शाम का नाम चलने लगे। लेकिन इतना आसान है नहीं, ये सब करने वाले श्यामा शाम है। लेकिन उसके लिए जीव को ईमानदार बनना पड़ेगा और लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और उस पर ईमानदारी से चलना पड़ेगा। जी महाराज जी, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। और महाराज जी, गीता के 11वें अध्याय का आप बोल रहे थे कि गीता नहीं, श्रीमद् भागवत जी के 11वें अध्याय का आप बोल रहे थे, 11वें स्कंद के अध्ययन के लिए जी। तो उसका क्या, कैसे करे उसको और किस तरीके से उसको अपने दिनचर्या के अंदर ऐड किया जाए कि जिससे कि उसका पूरा लाभ अपने को मिले और जो श्री जी है उनकी चरणों में हमारी आस्था हो जाए, उनके चरणों में हमारी भक्ति हो, वो अपने हमको दर्शन दें, उनका भाव हमारे अंदर दिल में हमारे में बस जाए। देखिए, दर्शन, एक निवेदन करना चाहूँगा यहाँ पे स्पष्ट रूप से। देखिए, दर्शन जीवात्मा को जो सबसे पहले होंगे, सिर्फ दर्शन नहीं, रूप, गुण, लीला और धाम, ये चारों प्रकाशित होंगे, वो हृदय में होंगे, बाहर नहीं, हृदय में सबसे पहले। लेकिन वो तभी हो पाता है महाराज जी, जब राधा की कृपा से कोई जीव प्रेम की अवस्था तक पहुंच जाता है, प्रेम की अवस्था का साक्षात्कार कर लेता है। ठीक है महाराज जी, तभी ये मुमकिन है। अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं हो सकता है जीवात्मा को। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता है। ठीक है महाराज जी। लेकिन ध्यान रखिए, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जैसे हवा मुझे दिख रही है, देख सकता हूँ मैं हवा को? नहीं देख सकता, लेकिन क्या कर सकता हूँ? महसूस कर सकता हूँ, है ना। तो उसी तरह जीवात्मा, जब राधा की कृपा हो जाती है जीवात्मा पर, तब वो जीवात्मा राधा की कृपा से समझ लेता है, महसूस करता है कि, और किशोरी की कृपा से, अपने बल से नहीं, कि हर घड़ी हर क्षण हर एक परिस्थिति में मेरी किशोरी मेरे संग में है जी। तो ये किशोरी लाडली जो की कृपा से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से उसको समझ में आ जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से मतलब दिखेगी नहीं मेरी किशोरी जू, लेकिन महसूस वो समझ जाएगा, मतलब जो भी समझाना चाहती है मेरी किशोरी जू वो जीवात्मा को। तो कहने का तात्पर्य है, आपका जो प्रश्न था कि कैसे पहुँचे, कैसे प्रेम तक पहुँचे, वो साक्षात्कार हो जाए, उसके जीवात्मा को प्रेम की अवस्था, अपना स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, अनुभूति हो जाए। तो महाराज जी, सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। वो इसलिए दुर्लभ है क्योंकि जैसे मैंने कुछ क्षण पर पहले निवेदन करा कि जीव जो है अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता। जीव अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता महाराज। वो अंतिम क्षणों तक वो ध्वन में उलझा रहता है, और उसी कारण वो फिर चूक जाता है। ये स्वरूप
वो साक्षात्कार करने के लिए नहीं हो पाता है। तो इसलिए और वो धुन में इसलिए उलझा रहता है क्योंकि वो ईमानदार नहीं बन पाता, ईमानदार रह नहीं पाता। वो छल कपट छिद्र करता रहता है पूरा जीवन, धोखाधड़ी करता रहता है और उससे अपराध भी बनता है, पाप भी बनता है, दोनों बनता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके चरणों में निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से। सबकी जो भी जो सच में आतुर है और श्यामा शाम के चरणों तक पहुँचना चाहता है, उनका प्रेम का साक्षात करना चाहता है, अनुभूति करना चाहता है, तो एक ही उपाय है ईमानदारी से चलना होगा। धोखाधड़ी अभी छोड़नी पड़ेगी, धोखाधड़ी का त्याग करना पड़ेगा जी, ईमानदारी से चलना पड़ेगा और घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूँगा। देखिए, पूर्व जन्म के अनंत काल के जो हमारे संस्कार है, जो हमारा स्वभाव बन चुका है, तो यहाँ पे कुछ छोड़ना नहीं है महाराज। यहाँ पे ये मार्ग में कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो छूटना है ना महाराज, वो अपने आप छूट जाएगा राधारानी की कृपा से। बस यहाँ पे तो हमारा जो मन है वो आसक्त हो जाए राधारानी के चरण कमलों में, उसका राग हो जाए जी, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और बस उसको चलना है ईमानदारी से। क्योंकि देखिए, यहाँ पे और एक निवेदन करना चाहूँगा, अंतिम क्षणों तक जब तक प्रेम का साक्षात्कार नहीं होता जीवात्मा को, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे अंतिम क्षणों तक, ठीक है। तो उससे विचलित नहीं होना है, हाँ, अडिग रहना है, हमारा लक्ष्य निर्धारित हो, मतलब उसमें अटल रहना है, बिल्कुल हार नहीं, घबराना नहीं है। वो किशोरी समझाती थी, तब वो समझ जाता है, तब वो किशोरी स्वयं समझा देगी। मुझे बोलने का यहाँ पे प्रश्न नहीं बनता नहीं है, तो इसलिए चिंता मत करिए। बस साधक को ईमानदार रहना है हर एक परिस्थिति में, श्यामा शाम के चरणों के प्रति बच्चे को ईमानदार रहना है, बच्चे को मैया के आश्रित रहना है। अगर कम शब्दों में कहूँ तो देखिए, बच्चा आपको भली बात ही पता है कि बच्चा जब बेपरवाह हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, कब? जब माँ की गोद में रहता है ना, माँ के आश्रित रहता है। तो यकीन मानिए, जीवात्मा को मैया के आश्रित रहना पड़ेगा, हमारी मैया को, किशोरी जी के चरणों में, हमारी लाडली जी के चरणों में। तो यकीन मानिए, तभी वो निश्चिंत हो पाएगा, बेपरवाह हो जाएगा, पूर्णतः बेफिक्र हो जाएगा। मतलब बोलते हैं ना, भय मतलब जो भय है उसके अंदर, उससे वो मुक्त हो जाएगा पूर्णतः, हाँ, भय रहित हो जाएगा उसका जीवन जी, मस्त हो जाएगा वो। तो वो लेकिन इतना उसके लिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा महाराज, चलना पड़ेगा। पुरुषार्थ का तात्पर्य, पुरुषार्थ कर रहे तो मेरे श्यामा शाम है, निरंतर वही लगे हुए हैं। जैसे छोटा बच्चा बताइए अपने बल से सामर्थ्य से क्या कर सकता है, उसका अभ्यास कौन करवाती है, सब कुछ कौन करवाती है, मैया करवाती है ना। तो यहाँ पर तत्पर है हमारे श्यामा शाम महाराज, वही निरंतर हम सबको करा रहे, भजन श्रवण जो भी करा रहे, ये सत्संग जो हो रहा है। बताइए मुझे क्या लगता है, मेरी सामर्थ्य मेरे बल से, आपसे आपके सामर्थ्य आपके बल से हो रहा है? हाँ, आप अपने बल से श्रवण कर रहे हैं, मैं अपने बल से बड़बड़ कर रहा हूँ, बक रहा हूँ? नहीं भाई, मेरी औकात नहीं, यहाँ पे हम निमित्त बन रहे हैं, आप और हम निमित्त बन रहे हैं महाराज। और ये हमारा भाग्य है, डंके की चोट पर ये सब कुछ करने वाली, करवाने वाली मेरी किशोरी जो है, यकीन मानिए। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यही है महाराज कि ईमानदारी से चलना पड़ेगा महाराज जी। किशोरी लाडली, राधे राधे, आप भोजन पाइए। राधा राधा राधा, कुछ भूल चूक टूटी होगी हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बस आप आशीर्वाद दीजिएगा कि जो मैं आपके चरणों में निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी मन की शुद्धि के लिए, ईमानदारी से राधा की कृपा से अपने जीवन में मैं भी धारण कर लूँ बस, और मैं भी मेरी किशोर तक पहुँच जाऊँ हमेशा हमेशा के लिए, उनका प्रेम का साक्षात्कार हो जाए, मुझे अनुभूति हो जाए जी। बस और कुछ नहीं चाहिए महाराज जी, बस यही आप आशीर्वाद दे दीजिए, कृपा।